तुम शहद रखोगे तो मक्खियां आएंगी। स्टूडेंट लाइफ में मिनिमम पैसा रखना चाहिए, मिनिमम रखना नहीं चाहिए। फिर पूरे महीने पढ़ाई छोड़ के करना क्या, पैसा है ही नहीं। फिर कोई इज्जत, तुम्हारी कौन सी इज्जत, बाप के पैसे भी जी रहे हो, तुम्हारी कौन सी इज्जत। खूब पढ़ो, इतना पढ़ो कि लोग चीजें तुम्हें लाके दे जाएं। तुम दुखी होते हो ना कि इस वक्त तुम्हें कोई एंटरटेन करने वाला, भाई साहब बहुत अच्छा है कि तुम्हारे पास कोई है नहीं। अगर तुम भगवान के आशीर्वाद से अमीर घर से बिलोंग करते हो तो भी बहुत कम पैसा अपने पास रखा करो, पैसा रखा ही मत करो, रखा ही मत करो। पैसा नहीं रहेगा, कोई तुम्हारे साथ ही नहीं रहेगा। लोग ज्यादा साथ में रहते हैं, उधार मांग लो। दो दो चार चार पांच पांच हजार मांग लो, लौटाओ ही मत, कोई नहीं आएगा तुमसे मिलने। जब तुम शहद रखोगे तो मक्खियां आएंगी। स्टूडेंट लाइफ में मिनिमम पैसा रखना चाहिए, मिनिमम रखना ही नहीं चाहिए। हम इलाहाबाद में थे, पैसा आता था 4 तारीख को खत्म, 1 तारीख को आता था, 4 को खत्म। ब्रजेश भाई चाय वालों को दे दिया, सुरेश पान वाले को दे दिया, सबका खाता चलता था ना। सब्जी वाले को पैसा दे दिया, खत्म, मेस में दे दिया। 4 तारीख की शाम को खाली। फिर पूरे महीने पढ़ाई छोड़ के करना क्या, पैसा है ही नहीं। उसमें कोई सीनियर वूनियर आता था, पुराना सिलेक्टेड सीनियर, या घर से कोई और रिश्तेदार आ गया, वो एक्स्ट्रा पैसा दे गया 200-500 रुपया, उसमें अय्याशी होती थी। इलाहाबाद में सिनेमा हॉल था, पैलेस सिनेमा हॉल, उसकी टिकट थी 10-11 रुपए की मूवी की। तो रात में 9 से 12 आते थे, एक साइकिल पे 3 लोग बैठ के जाते थे। 11 रुपए की टिकट आगे वाली, आगे पैर और सिकोड़ के बैठ के अपना आराम से, उसको हम लोग बहुत अय्याशी मानते थे। बड़ा मजा आया यार। और इलाहाबाद में एक दरोगा था, वो ले जाके हम लोग को छोड़ आया था करीब 30 किलोमीटर शहर से बाहर। कहता था रात में क्यों घूम रहे हो? तो सर मूवी देखने आए हैं। क्या करते हो? स्टूडेंट है। कहा बैठा इनको गाड़ी में, ले गया 30 किलोमीटर शहर से बाहर छोड़ आया। कहा पैदल आओ। और बेटा बोला दोबारा मिल गए ना रात में तब देखना। तो जब तक वो था हम शहर में बाहर निकले ही नहीं 9 बजे के बाद। पैदल। अगर कोई साइकिल चलाता था और हैंडल छोड़ देता था, मान लो कुछ लोग होते हैं ना, एक हाथ छोड़ दिया, कटवा देता था आरी से उसको, कि जब पकड़ना ही नहीं तो लगाए क्यों। जब हैंडल तुम्हें पकड़नी ही नहीं है तो इस हैंडल की जरूरत ही क्या है, कटवा दो। जिनके पास सफलता है उनके पास बाहर है। पान मसाले का ऐड है, गीता की एक लाइन का ऐड है पान बहार में। वो ग्रीन पार्क की तरफ जाओगे, बहुत बड़ी होर्डिंग लगी है, उस पर लिखा है तुम में भी मैं हूं। सब मत क्या करो, गुटखा उठकाओ, बाइक से मत चला करो। 10 किलोमीटर की रेंज में साइकिल खरीद लो, साइकिल से चलो। पैसा बचाओ, सेहत बनाओ। साइकिल खरीद लो, साइकिल। कोई इज्जत, तुम्हारी कौन सी इज्जत, बाप के पैसे भी जी रहे हो, तुम्हारी कौन सी इज्जत। बाइक से मत चलो, साइकिल खरीद लो 24-22 इंच की, साइकिल पे चलो। मैं सीरियसली मैं कह रहा हूं, साइकिल पे चलो। छोड़ दो बाइक। महीने का तुम्हारा 4-5 हजार का पेट्रोल खर्चा होता है। जूस पियो, दूध पाए बता लो, बिरयानी खाया करो, तो इससे तुम्हारी शरीर में ताकत पैदा होगी।
किसी को मार दोगे 3-4 फुट जमीन में चला जाएगा। तीन चार बीमारियां तो तुम्हें हो ही नहीं सकती। कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, जिम जाने की जरूरत नहीं है, डेली 10-15-20 किलोमीटर साइकिल चलाओगे, अपने आप एक्सरसाइज होगी। दस किलोमीटर के अंदर जो भी काम है वो साइकिल पे करो, बाइक छोड़ दो, चाहे जिस भी घर के हो। कार वार से तो बारिश वारिश हो रही तो आ जाओ कार पे, ऐसा नहीं कि बारिश हो रही भीगते हुए चले आए। लेकिन कोशिश करो कि कम से कम लग्जरी का इस्तेमाल करो, कम से कम। जितना शहद कम अपने पास रखोगे उतनी मक्खियां कम आएंगी तुम्हारे चारों तरफ। समाज कोई इज्जत उज्जत नहीं। तुम इस दिमाग को इतना मिसयूज करते हो ना, किसी की फॉर्च्यूनर देख रहे हो, किसी की घड़ी देख रहे हो, किसी का मकान देख रहे हो। क्यों देख रहे हो? तुम जब खाली बैठे हो तो आसमान देखो, वहां एक गैलेक्सी है, उसको लेना है। तुम जो इतने उलझे हो ना बाहर छोटी छोटी चीजों में, इसलिए महान विचारों से वंचित हो। न्यूटन बैठा ही तो है लॉन में, बहुत लोगों के सामने सेब गिरा होगा, वो उठा के खा लिए होंगे। ऐसा थोड़ी कि उसी के सामने सेब गिरा, बहुत लोगों के सामने गिरा होगा, वो उठाया, धुला, काटा, खा लिया। उसने सोचा नीचे ही क्यों गिरा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पैदा हो गया। सोचना ही तो है, थॉट ही तो आता है। वो चाणक्य की कुटिया में रहता है, सोचता है सही डायरेक्शन। अच्छी बात है, तुम जितना सिंपल रहो कितना अच्छा है यार, कितना अच्छा है। सिंपलिसिटी कितनी अच्छी चीज है। तुम शादी में गए, तुमसे कोई पानी नहीं पूछ रहा, दुखी हो तुम, तुम्हें खुशी होना चाहिए कि तुम्हारी कोई औकात ही नहीं, कोई क्यों पूछे? क्यों पूछे तुमसे? उस घटना ने तुमको मैसेज दिया ना। ऐसी जगह जाओ जहां तुमको कोई देखे ही, तो फील होता रहेगा। 5 स्टार होटल चले जाया करो, तुम्हें कोई देखेगा ही नहीं। एक कप चाय पी लो 250 रुपए की, वहां का एम्बियंस अच्छा होता है और अच्छा होता है। चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं, कोई 10,000 करोड़ की बात कर रहा है, कोई 15,000 करोड़ की बात कर रहा है। 250 रुपए में तुम कितना ऊर्जा लेकर चले आए। सिंपल रहो यार। इस पूंजीवाद ने तुमको कुछ, मेरे पास एप्पल का फोन नहीं तो तुम गरीब हो। भैया फोन कौन सा रखे हैं? फोन ऐसा रखें कि दबा देंगे तुम्हारा घर उड़ जाएगा। भैया आप तो एप्पल रखे होंगे। खूब पढ़ो, इतना पढ़ो कि लोग चीजें तुम्हें लाके दे जाएं। खरीदने की जरूरत ही है। और ये एक ही शर्त पे होगा, पढ़ाई से। विजडम वही पैदा करेगी किताबें। देखो ऐसे पढ़े थे एंग्लो कर्नाटिक वॉर, लेकिन कलाम साहब कहते हैं कि खुली आंखों से सपना देखना चाहिए। इसीलिए तो मैं आपसे कहता हूं ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, बायोग्राफी पढ़ो। अंबेडकर, गांधी, लिंकन, कलाम, मुलायम सिंह, मोदी,
ये सब बड़े सामान्य घर से आते हैं और महान बने। तो अगर ये सामान्य घर से आते और महान बने तो इन्होंने कुछ ना कुछ हैंडल किया होगा। किसको हैंडल किया होगा? प्रेशर को। व्यक्तित्व मतलब P इज इक्वल टू P। पर्सनालिटी मतलब जो प्रेशर को हैंडल कर ले। D इज इक्वल टू D। ड्रीम इज इक्वल टू डेयरनेस। बड़ा सपना देखना हर आदमी के बस की बात नहीं होती और बड़े सपनों की पूर्ति में टाइम लगता है।